वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें क्या छूट देते हैं, क्या इसमें तय करते हैं और क्या तबाही और बर्बादी का उनको अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिरी सहारा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है अगर वो ही कानूनी बका है, सुप्रीम कोर्ट ही आईनी बका है। तमाम कान खोल के सुन लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हुआ तो कुछ और होगा, तुम जलील और रुसवा हो जाओगे। ना तुम्हें IMF से मिल रहा है, ना तुम्हें UAE तुम्हारी तरफ देख रहा है, ना सऊदी अरब देख रहा है। 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई हैं और 10 बंदे आटे में मर गए हैं जी। यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेट जो है एक गरीब की मौत है। ये नालायक है, नाअहल हैं, ये पार्टिसिपेट क्या खा करेंगे। असल मसला कह के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जो परसों मीटिंग हुई उसमें ये इतला दी गई कि जिस बंदे इमरान खान की पोजीशन 65% थी 71% हो गई है और तुम पार्टियां अपने अपने इंतखाब पे इलेक्शन लड़ रहे हो। कोई तीर पे लड़ रहा है, कोई शेर पे लड़ रहा है, कोई लालटेन पे लड़ रहा है, तो इलेक्शन तुमने खाक लड़ना है। इलेक्शन से फरारी हैं। सुप्रीम कोर्ट पर फ़र्ज़ है कि इनको इलेक्शन में लाएं और जो अपने आप को बड़े अरस्तू और महातेर और बड़े बड़े कस्तनतुनिया को फ़तह करने वाले 200 रुपये का डॉलर करने वाले आए थे, वो बताएं कौम कहाँ खड़ी है। कौम की तवज्जो हटाई जा रही है। IMF ख़त्म हो गया। IMF तो ख़त्म हो गया, जिनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। सारे बैठें, अकल करें, इलेक्शन करें, इस्तेकाम होगा और इस्तेकाम से बेहतरी होगी। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। अदारे हमारे हैं, फ़ौज हमारे हैं, अजीम अदारे हैं, लेकिन पाकिस्तान बचाना और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करना सबका काम है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बचे। शेख साहब, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं। राना सनाउल्लाह पागल हो गया, इसका दिमागी टेस्ट कराओ। इधर जो पागलों का अस्पताल है ये टोक खब्बे के आगे, किसी आला अखबार किसी उसे आला अस्पताल ना दिखाना, उसका स्टैंडर्ड फैसलाबाद ये टोक खब्बे के आगे आला है। उसका दिमागी तवाज़न कराओ। वो खाना जंगी कराना चाहता है। पहले भी उसने मिनाजुल कुरान में हामला बेटियों को कत्ल किया है। बच नहीं सकेगा, अल्लाह की पकड़ में आएगा और उसका दिमागी तवाज़न बता रहा है कि कुछ करेगा ही, ज़रूर करके जाए। सर जो मर्जी तरमीम ले आए, इनके पास 2 तिहाई अक्सरियत ही नहीं है। बड़ा सिंपल बात है, आइनी तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। 90 दिन इलेक्शन D-Day है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हमारे पैसे हैं, ये कहते हैं पैसे नहीं हैं। हमारे पैसों से ये लोगों में कंपनी की मशहूरी के लिए अंडरग्राउंड इलेक्शन मुहिम कर रहे हैं। ये कंप्यूटर की मुहिम कर रहे हैं, आटे की मुहिम कर रहे हैं। हमारे लोगों के पैसे जमा है। सुप्रीम कोर्ट कहेगी 1 मिनट में सारी सिक्योरिटी बहाल हो जाएगी, 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेख साहब, मरियम की सियासत में आपको एस्टेब्लिशमेंट के अमूर का माहिर समझा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट इस सारी सूरत हाल में आपको कहाँ खड़ी नजर देखें, एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे। ये शेख रशीद की ख्वाहिश है। सॉरी, वो न्यूट्रल है, 0 मीटर पे है, वो बिल्कुल नहीं आ रही। मुल्क डूब रहा है। एस्टेब्लिशमेंट इन सब को बिठाए, इलेक्शन कराए और अक्सरियत जिसके साथ हो उसको हुकूमत दे और मामलात को ठीक करने। शेख साहब, मरियम की जो गुफ्तगू है, जो ट्वीट्स हैं, जो बयानात है, वो रिफ्लेक्ट करते वो हैं अब कौन पढ़ रहा है मरियम के ट्वीट्स और मेरे ट्वीट? देखें, मैं 10 महीने में चला हूँ, मेरे ट्वीट बराबर हो गए उसके साथ। मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं 10 साल पहले चलता तो मैं तो बहुत ही आगे निकल जा। मेरे और उसके ट्वीट में कोई 10-20 हज़ार का फ़र्क रह गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो फिर कुछ और ही होगा। उन्होंने कहा कि 10 बंदे आटे के हुसूल में मर गए, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सब ने अमल करना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।